हेलो चिल्ड्रन, हमने आपकी आरबीएससी क्लास 4th का, ठीक है, आरबीएससी क्लास 4th का हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था आपको, ठीक है। और आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका क्लास 4th का था। क्लास 4th, ठीक है। ये आपके आरबीएससी क्लास 4th इंग्लिश का हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर कर रहे थे। ईच वन इज यूनिक, क्या नाम था इसका? ईच वन इज यूनिक। सभी अपने आप में खास होते हैं, विशेष होते हैं। यूनिक मतलब विशेष या खास, ठीक है। तो ये आरबीएससी का क्लास 4th का सेकंड चैप्टर हम कर रहे थे। इसमें 2 स्टोरी आपकी दी गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टोरी हमने कर ली थी जो देवेंद्र झांझरिया के बारे में थी, ठीक है। हमने फर्स्ट स्टोरी जो पढ़ी थी इसमें देवेंद्र झांझरिया के बारे में, और इसके हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे साथ में, ठीक है। ये देवेंद्र झांझरिया के बारे में जो हम पढ़ रहे थे इनकी स्टोरी, ठीक है। इसके हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। आज हम इसकी सेकेंड वाली स्टोरी करेंगे, ठीक है। लेट्स रीड अनदर स्टोरी इन द प्ले अबाउट अ बॉय, ठीक है। चलो पढ़ते हैं दूसरी स्टोरी को, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं दूसरी स्टोरी को। इन द प्ले अबाउट अ बॉय, एक बच्चे के बारे में, ठीक है। नेम्ड राम, जिसका नाम क्या है? राम है। ये बच्चा आपको दिख रहा है ना व्हील चेयर पे, ये एक बच्चा जो आपको दिखाई दे रहा है व्हील चेयर पे, इसका नाम राम है। और ये जिस पे बैठा हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं? ये व्हील चेयर होती है, ठीक है। ये पहियों वाली जो कुर्सी है, पहियों वाली चेयर है, इसे व्हील चेयर बोलते हैं, क्योंकि ये पैरों से चल नहीं सकता बच्चा, इसलिए व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं व्हील चेयर, ठीक है। इसका नाम क्या है? व्हील चेयर, ठीक है। व्हील चेयर इस कुर्सी को बोलते हैं। और तो इस बच्चे का क्या नाम है? राम। इसका नाम क्या है? राम, ठीक है। इस बच्चे का नाम है राम। Who was not able to play game with his friend, वो अपने दोस्तों के साथ गेम नहीं खेल सकता, ठीक है। हु मतलब राम के लिए यूज हुआ है। नॉट एबल, वो योग्य नहीं है। एबल मतलब योग्य, वो इस योग्य नहीं है। टू प्ले, ताकि खेल सके। प्ले मतलब खेलना, गेम्स आपको पता है खेल, ठीक है। विद, साथ में। विद का मतलब क्या होता है? साथ में। हिज मतलब अपने, फ्रेंड्स कहते हैं दोस्तों को। वो इस योग्य नहीं है कि वो अपने दोस्तों के साथ गेम खेल सके, ठीक है, क्योंकि वो चल नहीं सकता, वो व्हील चेयर पर रहता है, ठीक है। और ये जो बच्चा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, इसका खास दोस्त है ये, जिसका नाम क्या है? प्रकाश है। इस बच्चे का नाम प्रकाश है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हियर इज अ स्मॉल प्ले adapted from a story written by the children of विद्यासागर। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है। हियर मतलब यहाँ पर, इज अ स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटी सी, ठीक है। स्मॉल का मतलब क्या है? छोटी सी। प्ले मतलब खेल की। अडेप्टेड मतलब ली गई है, ठीक है, ठीक है। अडेप्टेड मतलब किसी चीज को लेना, ठीक है, अडेप्ट करना। तो अडेप्टेड मतलब ली गई है। फ्रॉम अ स्टोरी, एक स्टोरी से। रिटिन बाय, जिसे लिखा गया है। चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। और विद्यासागर, ठीक है। विद्यासागर कोई संस्था है जिसमें बच्चों के लिए एक स्टोरी लिखी गई है, वहां से एक छोटी सी स्टोरी ली गई है यहाँ पर। एन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं? संस्थान। आप कैसे पढ़ेंगे? इसको तोड़ के पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऐसे ही पढ़ेंगे आप तो आपको पढ़ना आ जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। जब आप पढ़ना आ जाएगा तो आप फिर अच्छे से पढ़ पाएंगे। इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऐसे करके आप यहाँ इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं? इंस्टीट्यूशन बोलते हैं संस्थान को। फॉर चाइल्ड, जो बच्चों की संस्था थी वहां से। विद स्पेशल नीड, जिनको खास, स्पेशल मतलब खास, नीड मतलब आवश्यकता, ठीक है। चिल्ड्रन कहते हैं बच्चों को, बहुत सारे बच्चे होते हैं तो चिल्ड्रन कहते हैं, एक बच्चा होता है तो चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को चिल्ड्रन बोला जाता है। स्पेशल मतलब खास, नीड मतलब आवश्यकता। ऐसे बच्चे जिनको खास आवश्यकता है, खास जरूरत है। इन चेन्नई, ठीक है। चेन्नई में जो बच्चे हैं जिनको कुछ खास नीड है, जो दिव्यांग हैं, ठीक है, वहां पे जो दिव्यांग बच्चे हैं। द प्ले टेल्स अस अबाउट प्रकाश
यहाँ पर जो प्ले है, जो स्टोरी है, जो नाटक लिया गया है, प्ले का मतलब यहाँ पे नाटक से है, ठीक है। प्ले का मतलब क्या है, यहाँ पे नाटक से है। द प्ले टेल्स, जो प्ले जो नाटक बताता है, अस हमें, अबाउट के बारे में, अबाउट मतलब बारे में, प्रकाश और राम, किसके बारे में बताता है ये नाटक हमें, प्रकाश के बारे में और राम के बारे में, ठीक है। प्रकाश और राम दोनों दोस्त हैं, उनके बारे में बताता है। हु स्टडी, जो पढ़ाई करते हैं, हु स्टडी इन द सेम क्लास, जो कि एक ही क्लास में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये दोनों बच्चे एक ही क्लास में पढ़ाई करते हैं। प्रकाश कैन वॉक, प्रकाश चल सकता है, ठीक है। वॉक मतलब चलना, कैन मतलब सकना, ठीक है। प्रकाश जो है चल सकता है, वॉक मतलब चलना। राम यूजेस अ व्हील चेयर, ठीक है। और राम व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है, यूज कहते हैं इस्तेमाल करना, ठीक है। व्हील चेयर अभी हमने ऊपर देखी थी, ठीक है, पहिए वाली गाड़ी। तो राम व्हील चेयर का यूज करता है और प्रकाश वॉक कर सकता है, चल सकता है, ठीक है। विल राम बी इंक्लूडेड इन द क्लास गेम, ठीक है। अब जो राम है वो किस तरह से क्लास के गेम में हिस्सा ले सकता है, तो इनके बारे में एक प्ले है, चलिए देखते हैं। नित्या, यहाँ एक बच्ची है जिसका नाम है नित्या। नित्या आती है, बोलती है हाय राम, ठीक है, कहती है हाय राम, हेलो राम, जैसे हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहते हैं ना, ऐसे बच्चे आपस में हाय हेलो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो नित्या बोलती है हाय राम, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य, होमवर्क किसको बोलते हैं, गृह कार्य को, क्या तुमने अपना गृह कार्य खत्म कर लिया है। फिनिश्ड कहते हैं खत्म करना, ठीक है, फिनिश्ड कहते हैं खत्म करना। तो नित्या राम के पास आकर पूछती है राम से कि राम क्या तुमने अपना गृह कार्य खत्म कर लिया है। फिनिश्ड मतलब खत्म करना, ठीक है। राम, अब राम क्या बोलता है, हाय नित्या, यस, हाँ, यस मतलब हाँ, आई हैव फिनिश्ड इट, ठीक है। ये हैव का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है, इसका मतलब आई हैव है, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड मतलब पूरा कर लिया है, इट मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, ठीक है। अश्वनी, अब अश्वनी एक बच्चा है जो आता है, वो क्या कहता है, गिव मी योर होमवर्क नोटबुक, तुम मुझे अपनी होमवर्क गृह कार्य की जो बुक है, गृह कार्य की जो पुस्तक है, नोटबुक जो है, कॉपी है, वो मुझे दे दो। गिव मतलब देना, मी मतलब मुझे दे दो, योर मतलब अपनी, होमवर्क कहते हैं गृह कार्य को, गृह कार्य की, नोटबुक, नोटबुक कहते हैं कॉपी को जिसमें काम किया है, होमवर्क किया है, वो कॉपी मुझे दे दो। राम, राम से कॉपी मांगता है अश्वनी। आई विल पुट इट, पुट मतलब रख देना, ठीक है, पुट इट ऑन मतलब ऊपर, द टीचर्स टेबल, ठीक है। आपको ये पता है ना, टीचर आपको पढ़ाते हैं तो वहां पे जब वो पढ़ाते हैं तो उनके सामने एक टेबल चेयर होती है ना, तो अश्वनी कहता है राम से कि राम तुम मुझे अपनी कॉपी दे दो जिसमें तुमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, वो मैं टीचर की टेबल पर रख देता हूँ, ठीक है। पुट मतलब रख देना, ऑन मतलब ऊपर। टू बी करेक्टेड, किस लिए रखने को कहता है, वो करेक्टेड करने के लिए, ठीक है, ताकि जो काम किया है बच्चों ने उसमें अगर कोई गलती हुई हो तो टीचर क्या करे, उन्हें सही कर दें, ठीक है। करेक्टेड का मतलब सही करना। आप भी जब काम करते हो तो अपने टीचर से कॉपी चेक कराते हो ना, और अगर कोई गलती होती है तो वो सही कर देते हैं, है ना, तो वही करेक्टेड मतलब ठीक करना। तो अगर कोई गलती हुई है तो टीचर उसे सही कर देंगे, ठीक है। राम कहता है थैंक यू अश्वनी, अश्वनी को वो धन्यवाद देता है। राम कहता है धन्यवाद अश्वनी। अश्वनी, अब अश्वनी कहता है राम हैव यू कंप्लीटेड योर फिजिक्स प्रोजेक्ट, अब राम, अश्वनी पूछता है राम क्या तुमने अपना फिजिक्स का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, ठीक है, रसायन विज्ञान का प्रोजेक्ट जो है आपने क्या पूरा कर लिया है। कंप्लीटेड मतलब पूरा करना, ठीक है, कंप्लीटेड का मतलब क्या होता है, पूरा करना, क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो राम कहता है यस आई हैव मेड अ मॉडल, मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैंने एक मॉडल बनाया है। आई हैव मेड मतलब बनाना, मेड का मतलब बनाना, अ मॉडल, मॉडल आप जानते हो कि आप भी जब टीचर आपको कोई मॉडल बनाने को देते हैं तो बड़ा सा कोई चित्र होता है, ठीक है, तो आप छोटा सा मॉडल रूप में बना देते हो,
ठीक है, छोटा सा चित्र बना देते हैं या किसी बेस्ट मटेरियल से या फिर थर्माकोल से बनाते हैं ना पिक्चर, छोटी सी, जैसे हाउस की पिक्चर कभी आपने बनाई होगी थर्माकोल यूज करके, ठीक है, एक मॉडल फॉर्म में। तो बोलता है कि हाँ मैंने एक मॉडल बनाया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। किसका बनाया है? जो बारिश का पानी होता है ना उसे बचाने के लिए, तो उसने बनाया है, बोलता है कि हाँ मैंने एक मॉडल बना लिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। कौन सा मॉडल उसने बनाया है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जो पानी, बारिश का पानी होता है ना उसका संरक्षण करने के लिए। नित्या, अब नित्या क्या कहती है? नित्या कहती है राम मेक्स सच गुड मॉडल। कहती है नित्या तुमने अच्छा मॉडल बनाया है, मेक्स मतलब बनाया है, सच गुड मॉडल तुमने एक अच्छा मॉडल बनाया है। वेल रिंग, तभी घंटी बज जाती है। बेल कहते हैं ना जो घंटी बजती है ना स्कूल में, जब लंच के लिए पीरियड हो लगता है तो टन से घंटी बजती है, तो तभी क्या होता है? घंटी बज जाती है। प्रकाश, कमिंग, प्रकाश आता है वहां पर, कमिंग मतलब आना, ठीक है, प्रकाश आता है। आई हैव कम टू टेक यू टू अ प्लेग्राउंड फॉर लंच, ठीक है, प्रकाश आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आई हैव कम टू टेक, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, टेक मतलब लेने आया हूँ, कम मतलब आया हूँ, ठीक है। यू टू प्लेग्राउंड फॉर लंच, मैं तुम्हें लंच के लिए, लंच किसको बोलते हैं? दोपहर के खाने को, ठीक है, और प्लेग्राउंड खेल का मैदान बोलते हैं। तो प्रकाश बोलता है मैं तुम्हें खेल के मैदान में लेने आया हूँ, लंच करने के लिए, ले जाने के लिए आया हूँ। अश्वनी, तभी अश्वनी कहता है यू नेवर फॉरगेट योर बेस्ट फ्रेंड डू यू। तो अश्वनी क्या बोलता है कि तुम कभी अपने प्रिय दोस्त को नहीं भूलते हो, तो अपने कभी भी तुम, फॉरगेट मतलब भूलना, ठीक है, फॉरगेट मतलब भूलना, नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है, नेवर मतलब कभी नहीं और फॉरगेट मतलब भूलना। तो अश्वनी क्या कहता है? तुम अपने खास दोस्त को, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी नहीं भूलते हो। डू यू, क्या तुम भूलते हो कभी? ठीक है, तो प्रकाश कहता है हाउ कैन आई फॉरगेट हिम, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। हाउ कैन मतलब कैसे, हाउ कैन मतलब मैं कैसे भूल सकता हूँ, फॉरगेट मतलब भूलना, हिम मतलब उसे, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। ही नेवर फॉरगेट्स मी, जबकि वो मुझे कभी नहीं भूलता है, ठीक है। प्रकाश किसकी बात कर रहा है? राम की बात कर रहा है, क्योंकि राम जो है प्रकाश का बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो प्रकाश बोलता है मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। हाउ कैन, किस तरह से, आई फॉरगेट हिम, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, जबकि ही नेवर फॉरगेट्स मी, वो मुझे कभी नहीं भूलता है। राम क्या कहता है? इट इज बिकॉज ऑफ प्रकाश दैट आई कुड ज्वाइन हिज स्कूल दिस ईयर, ही टोल्ड माई पेरेंट्स that I had to apply for admission to class 4th, ठीक है। तो राम क्या बोलता है? It is because, क्योंकि जो प्रकाश है, प्रकाश ने that I could join, प्रकाश ने मुझे ज्वाइन कराया है, ठीक है, उसने मुझे ज्वाइन कराया है, शामिल किया है, ज्वाइन मतलब शामिल करना, हिज स्कूल, अपने स्कूल में, ठीक है, प्रकाश ने मुझे अपने स्कूल में ज्वाइन करवाया है। हिज ईयर, दिस मतलब इसी साल, दिस का मतलब इसी साल, ईयर मतलब साल, इसी साल। ही टोल्ड, उसने कहा, ही टोल्ड मतलब कहना, उसने कहा था, माई मतलब मेरे, पेरेंट्स मतलब माता पिता से, उसने मेरे माता पिता से कहा था, दैट की आई हैड टू अप्लाई, कि मुझे अप्लाई करना चाहिए, मेरे माता पिता से उसने कहा था कि मुझे अप्लाई करना चाहिए फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए, ठीक है, एडमिशन के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए। टू क्लास 4th की एडमिशन के लिए मुझे भी अप्लाई करना चाहिए। अश्वनी क्या कहता है? अश्वनी कहता है ओके, हाँ ठीक है, ओके मतलब हाँ ठीक है। वी आर हैप्पी टू, मुझे भी बहुत प्रसन्नता है, मैं भी बहुत खुश हूँ, हैप्पी मतलब खुश होना। वो कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन कराया हो गया है। प्रकाश, ज्वाइन अस फॉर अ गेम
ऑफ क्रिकेट आफ्टर लंच। फिर वो कहता है प्रकाश, अश्विनी प्रकाश से कहता है प्रकाश ज्वाइन अस, तुम भी हमें ज्वाइन करो, ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो गेम खेलने के लिए लंच के बाद, ठीक है। क्या कहता है वो प्रकाश से कि प्रकाश ज्वाइन अस, तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ, तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ, तुम भी हमारे साथ चलो फॉर अ गेम, गेम के लिए, खेल खेलने के लिए, ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का गेम खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, आफ्टर लंच, लंच के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, लंच मतलब लंच कर लो पहले, खाना खा लो, उसके बाद तुम भी हमारे साथ क्रिकेट खेलने चलो। प्रकाश कहता है यस श्योर, हाँ हाँ बिल्कुल हम भी चलेंगे, ठीक है, श्योर मतलब बिल्कुल, यस मतलब हाँ हम भी चलेंगे। उसने कहा राम कहता है लेट्स मी ज्वाइन टू, राम कहता है मुझे भी अपने साथ ले चलो, ठीक है, राम कहता है मुझे भी जोड़ लो अपने साथ, मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो, लेट मी ज्वाइन टू, मुझे भी शामिल कर लो। तो प्रकाश क्या बोलता है हाउ कैन यू प्ले, तुम कैसे खेल सकते हो, हाउ मतलब कैसे, प्ले मतलब खेलना, कहता है यू मतलब तुम, कैन मतलब सकते हो, ठीक है। तो कहता है प्रकाश तुम कैसे खेल सकते हो राम, यू कांट मूव ऑन द फील्ड, तुम तो फील्ड में, फील्ड मतलब मैदान में, तुम तो चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, और होल्ड अ बैट, तुम बैट भी नहीं पकड़ सकते, होल्ड मतलब पकड़ना, ठीक है। आई विल प्ले कैरम विद यू लेटर, तो वो क्या कहता है राम कि मैं तुम्हारे साथ बाद में कैरम खेल लूंगा, ठीक है। आई विल प्ले, ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना विल है इसका मतलब, ठीक है, प्ले मतलब खेलना, कैरम जानते हो ना, कैरम बोर्ड होता है जिसमें इस तरह से कैरम बोर्ड होता है, यहाँ पे 4 खाने बने होते हैं इस तरह से, और इसमें गोटियां रख के मारते हैं ना, यहाँ पे गोटियां रखते हैं और इस पे हाथ से मारते हैं, इसको कैरम बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है मैं तुम्हारे साथ बाद में, लेटर मतलब बाद में, कैरम खेलूंगा विद यू, विद मतलब साथ में, यू मतलब तुम्हारे, लेटर मतलब बाद में मैं तुम्हारे साथ कैरम खेल लूंगा। राम, ठीक है, राम कहता है यस प्रकाश, ठीक है, तो प्रकाश कहता है बाद में हम कैरम खेल लेंगे तुम्हारे साथ, तो राम क्या कहता है कि यस प्रकाश, ठीक है। तो साइन का मतलब क्या होता है, ये देखिए आप ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना बेटा, साइन है, इसको साइन पढ़ेंगे, SIGHING, साइन कहते हैं लंबी सांस लेना, ठीक है, सांस भरना, लंबी सांस भरते हुए कहता है वो यस प्रकाश से कहता है हाँ प्रकाश, ठीक है, लंबी सांस लेते हुए, साइन कहते हैं सांस, लंबी सांस लेना, याद रखना अब आप, साइन का मतलब क्या होता है लंबी सांस लेना, ठीक है। A month later, अब 1 मंथ बाद, 1 महीने बाद, लेटर मतलब बाद में, ठीक है, 1 महीने बाद, अमित, जो अमित होता है बच्चा, आई वंडर्ड वाई प्रकाश इज नॉट ऑन टाइम, जो अमित होता है वो कहता है आई वंडर्ड, मुझे बहुत ही आश्चर्य है, वंडर कहते हैं आश्चर्य को, ठीक है, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, आई वंडर्ड, वंडर मतलब आश्चर्य होना, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि वाई प्रकाश, जो प्रकाश है वो क्यों नहीं आया, इज नाउ ऑन टाइम, टाइम मतलब समय पर, ऑन टाइम कहते हैं समय पर, मुझे बहुत आश्चर्य है कि प्रकाश समय पर क्यों नहीं आया। वी हैव अ बिग मैच टुमारो, हमारा बहुत बड़ा मैच है कल, मैच कहते हैं जो क्रिकेट का मैच होने वाला था ना, उनका बिग मतलब बड़ा, ठीक है, टुमारो मतलब कल, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, ठीक है, जो कल हमारा बहुत बड़ा मैच होने वाला है और प्रकाश अभी तक नहीं आया है, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। अमित बोलता है अश्वनी कहता है he said, अश्वनी बोलता है he said he would come for morning practice but the bell is going to ring now, ठीक है। प्रकाश comes in लिम्पिंग किसको बोलते हैं, लिम्पिंग कहते हैं लंगड़ाते हुए, ठीक है, प्रकाश जो है आता है, कम्स मतलब आना, लंगड़ाते हुए आता है, जैसे ही वो बात करते हैं, ही सेड वो कहते हैं, सेड मतलब वो कहते हैं, बात करते हैं कि ही वुड कम, कि वो आएगा फॉर मॉर्निंग में कल प्रैक्टिस है, कल सुबह प्रैक्टिस भी है, बट तभी क्या होता है, वो बात करते हैं कि कल प्रैक्टिस है, तभी क्या होता है बेल बज जाती है, वेल इज गोइंग टू रिंगिंग, तभी घंटी बज जाती है, ठीक है। नाउ अब प्रकाश आता है लंगड़ाते हुए, लिम्पिंग मतलब लंगड़ाते हुए, ठीक है। अमित कहता है व्हाट हैपेंड प्रकाश,
कहता है अरे प्रकाश क्या हो गया तुम्हें, हैपेंड मतलब क्या हो गया, घटित हुआ है, व्हाट मतलब क्या, प्रकाश के साथ क्या हो गया है। तो वो कहता है बहुत आश्चर्य से, अरे प्रकाश तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे लंगड़ा क्यों रहे हो। ठीक है, तो प्रकाश कहता है एक्सीडेंट। ठीक है, प्रकाश कहता है एक्सीडेंट हो गया है, एक घटना घट गई है, चोट लग गई है, एक्सीडेंट हुआ है। माय फादर्स स्कूटर, मेरे पिताजी का स्कूटर वाज हिट बाय एन ऑटो, मेरे पिताजी का स्कूटर एक ऑटो से टकरा गया। ठीक है, हिट बाय एन ऑटो, एक ऑटो ने मेरे पिताजी के स्कूटर को हिट किया। एंड आई हिट मतलब टक्कर मारना। ठीक है, ऑटो रिक्शा आप जानते हो। ठीक है, एंड आई फेल डाउन, फेल मतलब गिरना, डाउन मतलब नीचे। ठीक है, और मैं नीचे गिर पड़ा। आई फेल डाउन, फेल मतलब नीचे, डाउन मतलब गिरना, और मैं गिर पड़ा। ही हैड टू टेक मी, वो मुझे ले गए। ही हैड टू टेक मी, टेक मतलब ले जाना, टू द हॉस्पिटल, वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। इट्स अ सिंपल स्प्रेन, और ये छोटी सी चोट है। स्प्रेन कहते हैं मोच को। ठीक है, स्प्रेन किसको बोलते हैं, मोच लगना। ठीक है, कभी पैर मुड़ जाता है तो मोच आ जाती है ना, तो इस तरह से मोच लगना। नित्या, नित्या बोलती है हाउ सैड, नित्या क्या कहती है, हाउ सैड बहुत दुख की बात है। ठीक है, सैड मतलब दुख, दुख होना। कहता है हाउ सैड कितनी दुख की बात है। नाउ हाउ विल यू प्ले द मैच, अब तुम मैच कैसे खेल पाओगे। ठीक है, प्ले मतलब खेलना, हाउ मतलब कैसे, मैच जो गेम होने वाला था, अब तुम मैच कैसे खेल पाओगे, नित्या कहती है। प्रकाश, प्रकाश बोलता है आई कैन बैट, कहता है कि मैं बैट, आई कैन बैट समवन कैन रन फॉर मी, वो कहता है मैं बैट पकड़ सकता हूँ और कोई मेरे लिए दौड़ सकता है। ठीक है, वो क्या कहता है, अरे मैं बैट पकड़ सकता हूँ, और समवन मतलब कोई, समवन का मतलब क्या होता है, कोई, कोई मेरे लिए दौड़, रन मतलब दौड़ना। ठीक है, कोई कहता है मेरे लिए दौड़ सकता है, मैं बैट पकड़ सकता हूँ। ठीक है, अब फिर अमित एंड अश्वनी लुक एट ईच अदर, अमित और अश्वनी एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है, अमित और अश्वनी क्या करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं ध्यान से। अमित, फिर अमित बोलता है प्रकाश से कि सॉरी प्रकाश, माफ करना प्रकाश, इट्स एन इम्पॉर्टेंट गेम मैच। ठीक है, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। ठीक है, तो अमित कहता है प्रकाश से कि माफ करना प्रकाश, ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है ये। प्रकाश, प्रकाश कहता है आर यू टेलिंग मी, क्या तुम मुझे बता रहे हो, टेलिंग मतलब बताना, मी मतलब मुझे, आर यू टेलिंग मी क्या तुम मुझे बता रहे हो। आई एम नॉट इन टीम एनीमोर, अब मैं टीम का, अब मैं ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि अब मैं ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, टीम का हिस्सा नहीं हूँ। ठीक है, एनीमोर अब मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। अश्वनी, अश्वनी कहता है वेल यस, अश्वनी कहता है हाँ यही मैं कह रहा हूँ, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब तुम हिस्सा नहीं हो, वेल यस हाँ। ठीक है, नित्या, नित्या बोलती है प्रकाश, नित्या कहती है प्रकाश वी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, वो कहती है प्रकाश तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हाउ कैन यू प्ले विद आ स्प्रेंड फुट, कैसे तुम खेल सकते हो स्प्रेंड फुट के साथ, फुट कहते हैं पैर को। ठीक है, फुट किसको बोलते हैं, पैर को। स्प्रेंड जो से मोच आई होती है। ठीक है, उसे मोच लगी है ना, उसके चोट लगी हुई पैर में, तो नित्या कहती है तुम इस चोट लगे हुए मोच आए हुए पैर के साथ कैसे खेल सकते हो। ठीक है, तो नित्या उसको बताती है कि प्रकाश वी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, वो कहती है तुम जिम्मेदार बनो। ठीक है, वो कहती है तुम जिम्मेदार बनो, तुम किस तरह से खेल पाओगे, तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है। ठीक है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें तर्कशील होना चाहिए कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है। बी प्रैक्टिकल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है, तुम कैसे खेल पाओगे। प्रकाश, प्रकाश बोलता है ओह ओके, वो कहता है हाँ हाँ ठीक है ओके। ऑल एक्सेप्ट प्रकाश गो आउट, एक्सेप्ट कहते हैं छोड़कर। ठीक है, सब लोग चले गए, केवल वहां पर प्रकाश बचा हुआ था। ठीक है, गो आउट मतलब सभी चले गए, ऑल सभी चले गए केवल प्रकाश को छोड़कर।
ठीक है। एक्सेप्ट मतलब केवल प्रकाश वहां बचा हुआ था, बाकी सब चले गए थे। वेल रिंग्स तभी घंटी बज जाती है। राम कम्स इन और राम अंदर आता है, ठीक है। राम जो है कम्स इन, राम अंदर आता है, कम्स इन मतलब अंदर आना। राम कहता है हे प्रकाश व्हाट हैपेंड, राम कहता है अरे प्रकाश क्या हो गया तुम्हें, ठीक है। प्रकाश बोलता है नथिंग अ स्मॉल एक्सीडेंट, प्रकाश कहता है कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट है। आई विल बी ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, ऑल राइट मतलब मैं ठीक हूँ, आई विल बी ऑल राइट मैं ठीक हूँ। डोंट वरी तुम परेशान मत हो, डोंट वरी मतलब परेशान, डोंट वरी मतलब परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। तो राम कहता है कि व्हाट अबाउट द मैच टुमारो, राम कहता है अब कल के मैच का क्या होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट मैच के बारे में पूछता है कि कल जो मैच होने वाला है उसका अब क्या होगा। तो प्रकाश कहता है कि आई कांट प्ले, मैं नहीं खेल सकता, प्ले मतलब खेलना, कांट प्ले मतलब नहीं खेल सकता, आई मतलब मैं। वो कहता है मैं नहीं खेल सकता इस मैच को। राम कहता है दैट्स टू बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ, राम कहता है दैट्स टू बैड, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। प्रकाश यू हैव प्रैक्टिस्ड सो हार्ड, तुमने बहुत कड़ी मेहनत की थी, प्रैक्टिस मतलब बहुत ज्यादा प्रयास किया था, बहुत ज्यादा अभ्यास किया था, प्रैक्टिस कहते हैं अभ्यास को, प्रैक्टिस मतलब जब आप भी प्रैक्टिस करते हो ना, बार बार याद करते हो चीजों को, तो ऐसे ही वो उसने भी बहुत ज्यादा मेहनत की थी, ठीक है, बहुत ज्यादा अभ्यास किया था खेल के लिए। सो हार्ड मतलब बहुत कड़ी मेहनत की थी उसने। एंड हाउ यू कांट प्ले, और अब तुम नहीं खेल रहे हो, ठीक है। राम कहता है कि तुमने तो बहुत ज्यादा मेहनत की थी, तुमने बहुत प्रयास किया था खेलने के लिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, लेकिन अब तुम नहीं खेल सकते हो। प्रकाश कहता है यू नो, तुम्हें पता है, नो मतलब जानना, ठीक है। तो कहता है यू नो तुम जानते हो, हाउ आई फील कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, फील मतलब महसूस करना, ठीक है। हाउ मतलब कैसा, कहता है तुम जानते हो मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ इस टाइम। टू वॉच अदर पीपल, मैं दूसरे लोगों को देख रहा हूँ, वॉच मतलब देखना, ठीक है, वॉच मतलब देखना, अदर पीपल मतलब दूसरे लोगों को, प्ले खेलते हुए, मैं दूसरे लोगों को खेलते हुए देख पा रहा हूँ। व्हेन जब यू कांट ज्वाइन दैम, और आप जब उनमें शामिल नहीं हो पा रहे हो, और जब आप उनमें शामिल नहीं हो पा रहे हो, दूसरे लोग खेल रहे हैं, डोंट यू तुम जानते हो क्या महसूस हो रहा है। तो राम कहता है यस आई डू, मैं जानता हूँ, राम क्योंकि राम तो खेल नहीं पाता था, और है ना सबको वो खेलते हुए ही देखता था, तो राम को इस बात का तो पता था, एहसास था उसे। तो कहता है यस हाँ आई डू मैं जानता हूँ। आई हैव फेल्ट फील का ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है। फील मतलब महसूस करना हुआ तो होता है ना, तो राम तो शुरू से ही बात महसूस करता था, ठीक है, उसे इस बात का एहसास था। तो कहता है आई हैव फेल्ट दिस ऑल माई लाइफ, मैंने इस बात को अपने पूरे जीवन महसूस किया है। ऑल माई लाइफ मतलब पूरे जीवन, मैंने अपने पूरे जीवन इस बात को महसूस किया है कि जब मैं नहीं खेल पाता हूँ, सारे लोग खेलते हैं तो कैसा लगता है। प्रकाश बताता है, तो प्रकाश बोलता है आई विल नेवर लेट इट हैपन टू यू अगेन। तो प्रकाश कहता है आई विल नेवर मतलब कभी नहीं, लेट इट हैपन अब मैं तो कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, हैपन मतलब घटने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा, टू यू अगेन तुम्हारे साथ, अब अगेन मतलब दोबारा, अब तुम्हारे साथ मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। राम आई विल ऑल फाइंड अ वे टू प्ले टुगेदर, मैं कोई ना कोई रास्ता, ऑल फाइंड द वे मतलब रास्ता, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा साथ में खेलने का, टुगेदर प्ले टुगेदर मतलब साथ में खेलने का, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा साथ में खेलने का। राम स्माइलिंग, राम मुस्कुराता है और थैंक यू बोलता है, उसे थैंक्स प्रकाश, वो कहता है धन्यवाद प्रकाश। दैट वुड बी गुड, अच्छा होगा, कहता है दैट वुड बी गुड, ये बहुत अच्छा होगा। इन द मीन टाइम, ये हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। इन द मीन टाइम लेट्स प्ले कैरम, वो कहता है ये हमारे लिए अच्छा समय होगा कि चलो हम मिलकर अब कैरम खेलते हैं, ठीक है। उसको बोलता है प्रकाश को राम कि हम चलो साथ मिलके क्या खेलते हैं, कैरम खेलने को बोलता है वो, ठीक है। मीन टाइम कहते हैं इस बीच में, ठीक है। तो वो कहता है अब चलो हम इस समय का उपयोग करते हुए
इस समय का उपयोग करते हैं और साथ मिलकर कैरम खेलते हैं। दे लाफ, वो दोनों साथ में हंसने लगते हैं। ठीक है, दे लाफ मतलब वो दोनों हंसने लगते हैं साथ में। तो ये आपकी स्टोरी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब आपकी ग्रोसरी, ग्रोसरी में क्या क्या दिया गया है चलिए देख लेते हैं। मैंने आपको हिंदी बता दी थी पर यहाँ भी एक बार पढ़ लेते हैं। होल्ड, होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ना। होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ना। टू कीप समथिंग इन हैंड, ठीक है, थामना या पकड़ना, किसी चीज को अपने हाथों में पकड़ना। ठीक है, फॉरगेट मतलब भूलना। नॉट टू रिमेम्बर, याद ना रखना, भूल जाना। ठीक है, रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब क्या होता है? फेयर, प्रैक्टिकल या सेंसिबल, यानी कि व्यवहारिक होना। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? रिस्पॉन्सिबल का मतलब व्यवहारिक होना। ठीक है, लिम्पिंग, लिम्पिंग का मतलब क्या होता है? लिम्पिंग वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे चलना। वॉकिंग मतलब चलना, स्लोली मतलब धीरे धीरे। विद डिफिकल्टी, मुश्किल से, जब चोट लग जाती है ना तो सही से नहीं चल पाते हैं। बिकॉज ऑफ इंजरी, इंजरी कहते हैं चोट लगने को। इन द लैग, जब पैर में चोट लग जाती है तो ठीक से चल नहीं पाते हैं ना। प्रकाश को चोट लग गई थी तो वो चल नहीं पा रहा था, तो लंगड़ाते हुए चलना। ठीक है, लिम्पिंग मतलब लंगड़ाते हुए चलना। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब था? सेविंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है ना उसे इकट्ठा करना। ठीक है, उसे सेव करना, उसे बचाना और उसे इकट्ठा करना। वर्ष के पानी को, वर्षा के पानी को संचित या संग्रहित करना। ठीक है, स्प्रेन, स्प्रेन का मतलब क्या था? टू इंजर अ जॉइंट इन योर बॉडी, आपके बॉडी के किसी ज्वाइंट में चोट लग जाना। ठीक है, स्पेशली योर रिस्ट या एंकल। ठीक है, आपके कलाई में चोट लग जाना। ठीक है, या आपके पैर में चोट लग जाना, एड़ी के पास। ठीक है, तो इस तरह चोट लग जाने को, मोच लगने को स्प्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ग्रोसरी थी। अब आपकी क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी है। ठीक है, तो बेटा इसकी क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसको एक और वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसके थर्ड पार्ट में आप यहाँ से एक्टिविटी 1 से देख लेना। तो मैं आपको दूसरे वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर इसके करा दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इसके और एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर आपके लिए। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।